कि हमारे बिहार में खास करके जैसे पटना है, बक्सर है, नालंदा है, शेखपुरा है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नवादा है, ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरे बिहार में रबी प्याज की खेती किसान भाइयों द्वारा की जाती है और अच्छी खेती होती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई किसान भाई शिकायत लेके आते हैं कि साहब हमने नर्सरी डाली लेकिन नर्सरी में हमारे रोग लग गया या उसमें आद्र गलन की समस्या आ गई, तो उसको कैसे और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए कि हमारी नर्सरी जो है वो अच्छी हो, स्वस्थ हो और फिर उसको हम जो है रोपित कर सकें। तो इसके लिए किसान भाइयों को मेरी सलाह है सबसे पहले कि 3x1 मीटर, ये जो है 3 मीटर लंबी और 1 मीटर कम से कम चौड़ी, इस तरह से नाली बनाएं और क्यारी जो बनाए उस क्यारी को हल्का सा कम से कम 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारी बनाएं। उठी हुई क्यारी हम लोग इसलिए किसान भाइयों को बनाने के लिए कहते हैं कि अगर उठी हुई क्यारी रहेगी तो उसमें पानी नहीं लगता है और पानी बहुत ही वाटर सेंसिटिव क्रॉप मानी जाती है ओनियन, तो पानी न लगने से क्या होता है कि उसमें आद्र गलन की बीमारी नहीं आती है। दूसरे, बीज का शोधन बहुत आवश्यक है, बीज का भी शोधन, और जहां आप क्यारी बना रहे हैं नर्सरी डालने के लिए उसके मृदा का भी शोधन बहुत जरूरी है और बहुत आसान है। एक दवा आती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा विरिडी एक तरह का फंगस है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही साइंटिफिक है और ये एक तरह सा फंगस है, इसको ऑर्गेनिक फैशन में भी हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी को 4 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप शोधित कर लें। किसान भाइयों के लिए बहुत आसान है, एक घड़ा लें मिट्टी का, उसमें 1 किलो बीज डालें और उसमें 4-6 बूंद पानी डालें और उसमें 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी डाल दें और घड़े को बंद करके चारों तरफ हिला दें, तो आपका बीज शोधित हो गया। अब मान लीजिए 3x1 मीटर की क्यारी है तो उसमें 4 तिहाई 12 ग्राम आप ट्राइकोडर्मा विरिडी को लीजिए, 1 किलो कंपोस्ट लीजिए, उसमें उसको मिला दीजिए और पूरी क्यारी में उसको बुरक दीजिए, बुरक के उसको मिट्टी से मिला दीजिए। तो आपका मिट्टी का भी शोधन हो गया और बीज का भी शोधन हो गया। इसके बाद बारी आती लगाने की। तो प्याज का बीज 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग रिकमेंड करते हैं किसान भाइयों को कि 10 किलो बीज जो है वो प्रति हेक्टेयर आपको लगाना है। अब किसान भाइयों के दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि अगर हमको एक क्यारी जो बताया जा रहा है कि 3x1 मीटर, तो उसमें कितना बीज लगेगा, तो उसमें 125 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। अब 125 ग्राम बीज को जो उठी हुई क्यारी है उसमें जो है 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर नालियां बना लेते हैं और 2-2 सेंटीमीटर की गहराई पर उसमें बीज बोआई कर देते हैं। तो 125 ग्राम बीज एक क्यारी के लिए पर्याप्त होता है। इसको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आवश्यक है कि बीज के बोआई के बाद उसको मिट्टी से न ढकें, उसको सड़ी हुई जो कंपोस्ट खाद होती है उससे उसको भर्रा मार के और उसको ढक दें। उससे क्या होता है कि जब नर्सरी हमारी लगभग 45-50 दिन बाद तैयार होती है, तो जब किसान भाई उसको उखाड़ते हैं मुख्य खेत में लगाने के लिए, तो अगर मिट्टी ज़्यादा उसमें रहती है तो जड़ जो है वो उसको मिट्टी पकड़ लेती है और उखाड़ते समय जड़ टूट जाती है। लेकिन अगर आप उसमें कंपोस्ट का व्यवहार करते हैं तो उखाड़ते समय हल्का सिंचाई करके जब आप उखाड़ेंगे तो पूरी जड़ सहित आपकी पूरी जो बिचड़ा है जिसको हम नर्सरी बोलते हैं वो उखड़ आती है, तो बहुत आसानी से लगाना आसान हो जाता है। तो इस तरह से बुआई करके और उसमें जो है वो 2 इंच मोटा पुआल जो होता है धान का, उससे उसको मल्चिंग कर दें जिसको हम पलवार बोलते हैं। पलवार करने के बाद उसको हजारे से हल्का हल्का पानी दे दें। आप 7 दिन बाद जब पलवार को हटा के देखेंगे तो आपको धागे की तरह की रचना दिखाई देगी, तो समझिए कि आपका बीज जो है वो जर्मिनेट कर गया है। और जब बीज अंकुरित हो जाए 7-8 दिन बाद तो आपको ऊपर से पलवार को हटा देना चाहिए। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ऐसा देखा गया है कि रबी प्याज की खेती जब किसान भाई करते हैं तो उसमें वो प्रभेद का जब चयन करते हैं तो वहाँ पे गलत कर लेते हैं। जब भी आप रबी प्याज की खेती करें तो प्रभेद का चयन आप करें जो बहुत अच्छी वैरायटी है एग्रीफाउंड लाइट रेड, जो बहुत ही पूरे भारतवर्ष के लिए रिकमेंड की गई है। उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है और उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है, उसका जो भंडारण क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है। दूसरी वैरायटी है पूसा रेड, इसको भी आप चुन सकते हैं। एक है अर्का पीताम्बर, अर्का कीर्तिमान। तो और ये सब वैरायटियाँ जो हैं इनको अगर किसान भाई चयनित करते हैं और इनको लगाते हैं तो उनको मुनाफा ज़्यादा होता है। दूसरे एक और बहुत अच्छी वैरायटी जिसको हम एग्रीफाउंड वाइट कहते हैं, जो सफ़ेद रंग की प्याज होती है,
कभी आप ध्यान दिए होंगे तो सफ़ेद रंग की, एकदम सफ़ेद रंग की वो प्याज होती है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो TSS होता है, कुल विलेय ठोस जो होता है, वो लगभग 19% होता है। तो उसका पाउडर बनाना बहुत आसान होता है। जो एक्सपोर्ट होता है प्याज का पाउडर, वो इसी एग्रीफाउंड वाइट वैरायटी से बनाया जाता है। बाकी जो हमारी जो प्रभेद हैं उनमें TSS जो है वो 11% होता है, जिससे उसका पाउडर बहुत आसानी से नहीं बन पाता है। तो किसान भाइयों को हम लोग सलाह देते हैं कि ये एग्रीफाउंड वाइट जो वैरायटी है, ये दोनों सीजन के लिए रिकमेंड की गई। इसको आप रबी में भी लगा सकते हैं और खरीफ में भी लगा सकते हैं, लेकिन रबी में आप लगाएंगे तो इसकी पैदावार अच्छी है, दूसरे इससे पाउडर आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको नर्सरी प्रबंधन करना है। और इसके बाद जब नर्सरी आप देखें कि लगभग जो है 15 से 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई है हमारे बिचड़े की, तब उसमें हल्की सिंचाई देके और तब बिचड़े को उखाड़ना चाहिए। उस तरह से बिचड़े को उखाड़ेंगे तो क्या होगा कि बिचड़ा पूरा उखड़ेगा और बहुत आसानी से जो उसका सर्वाइवल होता है मेन खेत में, वो बहुत आसानी से होगा। कि जब हमारे किसान भाई नर्सरी तैयार कर लेते हैं और प्याज को मुख्य खेत में लगाते हैं तो उनको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि उनको मुनाफा ज़्यादा हो। तो सबसे पहली सावधानी तो ये रखनी चाहिए जो मैंने बताया कि जब वो नर्सरी को उखाड़ें तो हल्की सिंचाई करके उखाड़ें, जिससे कि पूरी जड़ सहित नर्सरी उनकी उखड़ जाएगी। दूसरे, उसको लगाने से पहले जो उसकी पत्ती होती है उसको ऊपर से 1/3 1/3 हिस्सा उसको काट देना चाहिए और फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी या कार्बेंडाजिम, हम तो यही रिकमेंड करेंगे। हम लोग जो संस्तुत करते हैं कि चूंकि स्वास्थ्य का, मृदा के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इसलिए अब हम लोग किसी भी तरह के केमिकल को वो मना करते हैं किसान भाइयों को कि आप जो है रसायन का उपयोग ना करें खेती में। बहुत दूसरे अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक फार्मूलेशंस के जो है वो हमारे आ गए हैं दवाइयाँ, और ये इनका आप उपयोग करें। तो उसमें यही ट्राइकोडर्मा विरिडी को 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक टब ले लीजिए, जिसमें कि जो है 5 लीटर पानी आ जाए, और उसमें 20 ग्राम आप ट्राइकोडर्मा विरिडी को उसमें घोल दीजिए और वो जो बिचड़ा उखाड़े हैं उसको 10 से 15 मिनट तक उसमें डुबो दीजिए और उसको, उसकी पत्ती को 1/3 ऊपर से काट दीजिए। काटने से क्या होता है, जैसे अक्सर देखा गया है कि किसान भाई जब मुख्य खेत में लगाते हैं प्याज को, तो उसके बाद जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के पानी के साथ मिट्टी के कण भी उसके ऊपर आ जाते हैं और ऊपर से प्याज नीचे आ जाती है पत्ती उसकी, और उसके ऊपर मिट्टी और पानी चढ़ जाता है, जिससे कि वो फिर खड़ी नहीं हो पाती और सर्वाइवल घट जाता है। लेकिन अगर आप 1/3 ऊपर से काट देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी प्याज पूरी खेत में खड़ी रहेगी और उस पर कोई पानी और मिट्टी नहीं चढ़ पाएगा। तो उसको इस तरह से लगाना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि उसको शोधित करके लगाएं। दूसरे, दूरी अक्सर देखी गई है कि जब किसान भाई लगाते हैं तो उसकी दूरी वो कभी ज़्यादा कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं। ऐसा करने से जो हमारी इकोनॉमिकली जो है हमारी क्रॉप जो है उतनी वाइबल नहीं रह जाती है। तो इसलिए जो वैज्ञानिक रिकमेंडेशन वो है 15 गुणे 10 सेंटीमीटर का, यानी पंक्ति से पंक्ति 15 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस तरह से अगर आप 1 हेक्टेयर में लगाएंगे तो लगभग 6,66,666 प्याज आपके जो है खेत में 1 हेक्टेयर में यानी 10,000 स्क्वायर मीटर में लगेगी। तो इस तरह से उसको लगाते हैं। अक्सर देखा गया कि किसान भाई जो है वो प्याज लगाने के बाद फ्लडिंग कर देते हैं, यानी कि ऐसे ही खोल के और सिंचाई कर देते हैं, जिससे कि अगर खेत समतल नहीं है तो कहीं पानी ज़्यादा भर जाता है, कहीं पानी पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से अक्सर देखा गया कि जहां ज़्यादा पानी पहुंच जाता है वहां की पत्तियां पीली हो जाती हैं और वहां पर जो पोटी बनती है, जो प्याज की गांठ बनती है, वो बहुत छोटी बनती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप 2 गुणे 2 मीटर की क्यारी बनाएं, पहली चीज़। दूसरी, जब भी प्याज की खेती करें तो बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा आपको माइक्रो इरिगेशन पे अनुदान दिया जा रहा है, तो आप ड्रिप इरिगेशन जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है उसका आप ज़रूर व्यवहार करें। जब आप ड्रिप इरिगेशन से प्याज की खेती करेंगे तो आप देखेंगे कि प्याज की खेती में आपको लगभग 30 से 35% अतिरिक्त मुनाफा होगा। 30 से 35% जो है उसका उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि प्याज जो है एक वाटर सेंसिटिव, जल के प्रति बहुत ही संवेदी फसल मानी जाती है। अगर ज़्यादा पानी हो गया, चूँकि ये शैलो रूटेड क्रॉप होती है, इसके जो जड़ होती है वो बहुत उथली होती है, तो अगर पानी आप ज़्यादा दे देंगे तो वो उसको नुकसान करता है। तो इसके लिए हल्का पानी देना चाहिए, जिसको कि हम ड्रिप से बहुत आसानी से, इससे हमारे पानी की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है
और प्याज में उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपको उसको सिंचाई करनी चाहिए। दूसरे, प्याज में 125 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग जो है 60 ही किलोग्राम पोटास हम लोग रिकमेंड करते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि किसान भाई हमारे वो केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देते हैं, सल्फर नहीं देते प्याज की खेती में। जबकि सल्फर जो है प्याज की खेती में बहुत ही की एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि सल्फर की वजह से उस प्याज में जो एलाइल डाइप्रोपाइल सल्फाइड बनता है वो सल्फर की वजह से बनता है, जिससे कि प्याज की कीपिंग क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उसकी भंडारण क्षमता भी बढ़ जाती है और प्याज की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। तो सल्फर को कम से कम 30 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका भी व्यवहार करना चाहिए। इसका व्यवहार करने से हमारी प्याज का उत्पादन अच्छा होता है और उसमें देखा गया है कि रोग कम लगता है। तीसरे सबसे बड़ी बात देखा गया है कि दिसंबर के शुरुआत में ही किसान भाई, कुछ किसानों को देखा गया है कि वो प्याज लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फरवरी के लास्ट में, मार्च के शुरुआत में उनकी प्याज में जो है वो असमय फूल बनने लगता है, जिससे कि प्याज के अंदर जो तना होता है, मुख्य जो स्यूडोस्टेम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बन जाता है और जिससे प्याज की भंडारण क्षमता और उसकी विपणन क्वालिटी, जो मार्केटिंग क्वालिटी होती है, वो भी डिटेरिएट कर जाती है। तो उसके लिए क्या है कि दिसंबर में कभी भी आपको प्याज का रोपण मुख्य खेत में नहीं करना चाहिए। जब भी आप करें तो आप जनवरी में करें। जनवरी में ही रबी प्याज का रोपण मुख्य खेत में करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब जनवरी में आप रोपित करेंगे अपनी प्याज को, तो उसमें असमय जो फूल आ जाता है वो नहीं आता है और प्याज की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। तो हमको एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरे, ये देखा गया है कि किसान भाई जो है वो फरवरी के लास्ट में या मार्च के महीने में उसमें स्टेमफिलियम ब्लाइट, जो झुलसा रोग होता है, वो आ जाता है। तो झुलसा रोग के लिए किसान भाइयों को हम लोग बताते रहते हैं कि जब भी आप झुलसा रोग के लिए आप दवा का छिड़काव करते हैं, जैसे DM45 जो दवा होती है, डाइथेन M45 का आप व्यवहार करते हैं 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से, तो कभी भी उसको ऐसे ही ना छिड़कें। उसको जब भी छिड़कें तो उसमें कोई ना कोई स्टिकर मिला दें, जैसे इंडिट्रान है, टेफासान है और एरिटान है, या कुछ ना मिले तो आप कोई उसमें सर्फ या कोई शैम्पू ही मिला दें थोड़ा सा, जिससे क्या होता है कि उसका चिपकने वाला गुण जो है वो बढ़ जाता है। और प्याज और लहसुन की जो पत्ती होती है वो लैमिनेटेड लीफ होती है, आप देखेंगे बहुत चिकनी होती है, उसके ऊपर वैक्स की लेयर होती है, तो उसको डाल देने से आपकी दवा का असर बढ़ जाता है। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण किसान भाइयों को बात ये ध्यान देनी चाहिए कि जब भी झुलसा रोग आपके प्याज में लगता ही है, बहुत कॉमन बीमारी है नॉर्थ इंडिया में, तो आप दवा का जब छिड़काव करें तो आप हमेशा चौपाल में अपने साथी किसानों के साथ चर्चा कर लें और कोशिश करें कि दवा का जब छिड़काव आप खेत में करें तो सारे किसान, जितने प्याज उत्पादक किसान हैं, वो सब एक साथ दवा का छिड़काव करें। उससे क्या होता है कि जब एक साथ आप करेंगे तो ये फफूंद जो है एक साथ नियंत्रित हो जाता है और फिर उसका आगे जो उसका संक्रमण होता है या आगे जो उसका फैलाव होता है वो काफ़ी हद तक रुक जाता है। अगर एक एक करके हम अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में छिड़कते हैं उस दवा को, तो क्या होता है कि हमारी फसल में तो उसका रुक जाता है, नियंत्रण हो जाता है, लेकिन बगल वाले की फसल से फिर हमारे फसल में वो रोग आ जाता है। तो इसका बहुत ध्यान देना चाहिए। दूसरे, एक कीड़ा लगता है जिसको हम थ्रिप्स कहते हैं, ओनियन थ्रिप्स। वो जो है आप देखेंगे जहाँ से प्याज की गर्दन होती है उसको खोलेंगे तो जब भी आपको पत्ती पे सुई की तरह से पीली पीली संरचनाएं जो है वो हल्की हल्की पॉइंटेड स्पॉट दिखाई दें, तो आप जाके उसकी गर्दन को खोल के सुबह के टाइम देखेंगे तो आपको हरे से सफ़ेद रंग का वहाँ पे थ्रिप्स आपको दिखेगा। तो थ्रिप्स जब दिखे तो आप जो है नीम ऑयल या नीम का एक्सट्रैक्ट जो होता है उसको 2.5 से 3 ग्राम या 2.5 से 3 ml प्रति लीटर पानी का घोल बना के उसमें भी कोई चिपकने वाला पदार्थ मिला के और उसको आप छिड़क दें, जिससे कि थ्रिप्स कंट्रोल हो जाता है। वो पंख वाला कीड़ा है और वो बहुत जल्दी आसानी से नियंत्रित हो जाता है। लेकिन इसको भी जब मैं वही बता रहा था कि जब भी इसका छिड़काव करें तो अपने साथी किसान भाइयों से चर्चा करके जो लोग अपने गाँव में वो प्याज उत्पादित कर रहे हैं वो सब लोग एक साथ करें। तो इस तरह से किसान भाइयों को हम लोग सलाह देते हैं कि अगर वो प्याज की खेती इस तरह से करते हैं, ध्यान देके करते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करते हैं और उसमें जो है जो पोषक तत्व बताया जा रहा है, सल्फर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं,
तो उनकी प्याज की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। और जो प्रभेद बताया गया, अगर इन प्रभेदों का वो चयन करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो इसकी जो भंडारण क्षमता है वो सामान्य तौर पर 7 से 8 महीने तक आप अपने सामान्य घरों में, सामान्य वातावरण में बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं। वैसे बिहार सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा, उद्यान निदेशालय द्वारा इसके लिए जो है वो जो छोटे छोटे आपको वेंटिलेटेड गोडाउन होते हैं, जो प्याज भंडार गृह होता है, हवादार प्याज भंडार गृह जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर भी अनुदान दिया जा रहा है। तो आप अपने ज़िले के जो सहायक निदेशक उद्यान हैं उनसे मिलके इस योजना की जानकारी करके आप अपने यहाँ 20 कुंटल, 40 कुंटल, 50 कुंटल तक का जो है वो हवादार प्याज भंडारण गृह बना सकते हैं, जो बहुत आसान होता है और बहुत सामान्य, जैसे बांस हो गया, फूस हो गया, इसी सब से तैयार हो जाता है। और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी फसल अप्रैल में तैयार होती है पक के, और आप उसको जो है बहुत ही कम दाम पे बेच देते हैं। लेकिन अगर आपके पास लगभग 40 कुंटल, 50 कुंटल का भंडारण की क्षमता होगी, तो उसको आप अपने आसानी से अपने घर पे भंडारित कर सकते हैं। और 5-6 महीने बाद जब प्याज का दाम बढ़ता है तो आसानी से आप उसका विपणन कर सकते हैं, जिससे कि आपका मुनाफा जो है वो 4 गुना तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों से हमारी अपील है कि ये जो छोटी छोटी बातें आपको बताई जा रही हैं, ये अनुभव के आधार पे बताई जा रही हैं। किसान भाइयों को अगर ये बातें वो करते हैं और इस तरह से वो अपनी खेती को अंजाम देते हैं, तो निश्चित रूप से उनको रबी प्याज की खेती में मुनाफा ज़्यादा होगा। उनको स्वयं के इस्तेमाल के लिए जो साल भर वो प्याज बाद में ख़रीदना पड़ता है, उसके लिए वो भंडारित कर सकते हैं, आसानी से उसको विपणन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो है, जो उनका मुख्य उद्देश्य है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, तो उससे वो अपनी मुनाफा भी ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इन सब बातों का अगर किसान भाई ध्यान देंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि उनको रबी प्याज की खेती में वो अपेक्षित रूप से उनको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका।